एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न पढ़ेंगे, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और क्वेश्चन है ये 5 नंबर का, 4 नंबर का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और कई बार 2025, 2024, 2023 मतलब लगातार 7 पेपर होते हैं, 4 में 5 में जरूर होता है। तो आज ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर। हैलो एल्केनो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण द्वारा समझाइए। जो हैलो एल्केन्स होते हैं मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें हैलो एल्केन कहते हैं। और उनमें नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई यौगिक है, कोई यौगिक ऐसे जैसे लिखा है CH4, और इसकी क्रिया अगर किसी अभिकर्मक के साथ कराई जाए, मान लीजिए मैंने Cl2 के साथ कराया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये Cl क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देगा। तो ये बना लेगा क्या, HCl, और ये बन जाएगा CH3Cl। तो अगर इस टाइप की कोई अभिक्रिया दिख जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन यहां पर तो लिखा है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कोई ऐसी अभिक्रिया हो, कोई ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें नाभिक रागी अभिकर्मक भाग लेता हो। कौन सा अभिकर्मक भाग लेता हो, नाभिक रागी अभिकर्मक भाग लेता हो, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इसको हम लोग पहले हटा देते हैं और शुरू करते हैं अपना काम। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप लोगों को पता भी होगा, हम लोग जानते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो नाभिक स्नेही अभिकर्मकों के द्वारा संपन्न होती हैं उन्हें नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जो हैलो एल्केन होते हैं वो 2 प्रकार की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक पहले का नाम है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या नाम है भैया, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SN1। तो हम लोग सबसे पहले SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे हैलो एल्केन जो आसानी से आयनीकृत होकर स्थायी कार्बोनियम आयन बनाते हैं, वो SN1 टाइप की रिएक्शन देते हैं। जैसे भैया 3,0-ब्यूटिल ब्रोमाइड की जलीय KOH से अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखते हैं फिर क्या बनती है क्रियाविधि। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो तृतीयक का मतलब होता है ऐसा कार्बन
ऐसा कार्बन जिसकी 3 संयोजकताएं दूसरे कार्बन से संतृप्त होती हैं। तो देखो 3 संयोजकताएं मैंने दूसरे कार्बन से संतृप्त करवा दी, तो ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल। ये क्या हो गया? तृतीयक ब्यूटिल। और ये हो जाएगा भैया ब्रोमाइड Br। और इसकी क्रिया हमको करवानी है KOH के साथ। और KOH कैसा है? जलीय है, एक्वस है। कैसा है? एक्वस है। तो देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले ये वाला जो Br होगा इसके ऊपर माइनस होता है और K के ऊपर क्या होता है? प्लस होता है। K के ऊपर क्या होता है? प्लस होता है। और OH के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ C के ऊपर प्लस होता है और Br के ऊपर माइनस होता है। तो ये वाला माइनस इस वाले प्लस के साथ जाएगा और बना लेगा भैया क्या? KBr। क्या बन जाएगा? KBr। और यहाँ पर हम लोग क्या प्लस का निशान लगाएंगे और ये बन जाएगा भैया CH3 और ये वाला OH आके इससे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब करेंगे हम लोग इसकी क्या भैया? क्रिया विधि करेंगे। क्या करें? 4 स्टेप की क्रिया विधि है। कितने स्टेप की? 4। पहले स्टेप में भैया जो आपका कास्टिक पोटास है वो 2 भागों में टूटेगा। कौन भैया? कास्टिक पोटास, क्योंकि उसको मैंने जल में घोला है और ये क्षार है, तो क्षार को जब भी जल में घोलते हैं तो वो 2 भागों में टूट जाता है। एक बनेगा K+ और दूसरा बनेगा OH-। क्या बनेगा? K+ और OH-। जिसके ऊपर प्लस होता है वो इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक होता है। कौन सा अभिकर्मक होता है? इलेक्ट्रॉन रागी। ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उन्हें इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक कहते हैं। और जिसके ऊपर माइनस होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं नाभिक रागी अभिकर्मक। नाभिक रागी अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? नाभिक। ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनके ऊपर माइनस होता है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं नाभिक रागी अभिकर्मक। फिर दूसरे स्टेप में आपका भैया जो कार्बनिक यौगिक है जो क्या था? तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या था? तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। चूंकि ये स्थायी कार्बनिक यौगिक है इसलिए इसमें क्या होगा? विषमांग विदलन होगा और साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर कौन निकलेगी? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के ऊपर आएगा भैया प्लस माइनस और इधर हो जाएगा प्लस और C के ऊपर आएगा क्या? प्लस। ये बन जाएगा भैया तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। क्या बनेगा? तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। ये अभिक्रिया होगी भैया स्लो। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, 3 नंबर पे आते हैं। इसी को लिखेंगे CH3, इसको C के ऊपर प्लस CH3 और इस कार्बोनियम आयन के ऊपर कौन आक्रमण करेगा? नाभिक रागी अभिकर्मक। तो ये बन जाएगा ये। अब जहां पर प्लस माइनस होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बन जाएगा CH3 CH3 OH और CH3। इसका नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। 4 नंबर पे आते हैं। जो बचा है, क्या बचा है? K+ यहां लिखेंगे और फिर प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ का क्या लिखेंगे? Br-। दोनों को जोड़ देंगे, एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? KBr। अगर यह अभिक्रिया आपको समझ में आ गई हो तो कमेंट करना। और आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी एक और अभिक्रिया हमको करनी है जिसका नाम है SN2। क्या नाम है? SN2 रिएक्शन। क्या नाम है? SN2 रिएक्शन। द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं। पूरा नाम है इसका द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे हैलो एल्केन भाग लेते हैं जो आसानी से आयनीकृत नहीं होते हैं, आसानी से नहीं टूटते हैं। अगर कोई ऐसा हैलो एल्केन है जो आसानी से नहीं टूटता है, वो द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है या SN2 टाइप की रिएक्शन प्रदर्शित करता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल है भैया, मेथिल क्लोराइड की जलीय कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया की क्रियाविधि। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेथिल क्लोराइड, क्या लिखेंगे, मेथिल क्लोराइड, और इसकी क्रिया करवाएंगे NaOH के साथ। किसके साथ भैया, NaOH के साथ। ये भी क्या रहेगा, एक्वस रहेगा। तो क्या होगा, ये जल में दो भागों में टूटेगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। ये भी दो भागों में टूटेगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ तो मिलकर क्या बना लेगा भैया, NaCl, फिर प्लस का निशान, फिर ये और ये मिलकर क्या बना लेंगे, मेथिल अल्कोहल। क्या बनेगा भैया, मेथिल अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं, इसकी हम लोग करेंगे क्या, क्रियाविधि, मैकेनिज्म करेंगे। क्या करेंगे, क्रियाविधि करेंगे। क्रियाविधि करेंगे तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमको क्या करना भैया, जो अभिकर्मक होगा वो दो भागों में टूटेगा, क्योंकि ये जल में है। तो जो जल में होते हैं, क्षार है, दो भागों में टूट जाएगा। एक बनेगा Na+ और दूसरा बनेगा भैया OH-। एक बनेगा नाभिक रागी अभिकर्मक, ये नाभिक रागी अभिकर्मक है, और ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक बनेगा। अगले स्टेप में जाएंगे, स्टेप नंबर 2 में ये वाला यौगिक लाएंगे। क्योंकि ये आसानी से आयनीकृत नहीं होते हैं, इसको थोड़ा हम लोग इधर से लिख लेंगे, CH3Cl। ये आसानी से आयनीकृत नहीं होते, तो इसके ऊपर किसका भैया आक्रमण करवाएंगे, नाभिक रागी अभिकर्मक का। तो ये कौन है भैया, OH- है। कौन है, OH-। जब OH- इसके ऊपर आक्रमण करेगा तो ये वाला बंध आधा टूटेगा। क्या होगा, यह आधा टूटेगा, तो इसके ऊपर आधा आवेश आ जाएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे C के ऊपर Del-। फिर यहाँ पर आधा बॉन्ड दिखाएंगे ऐसे। फिर क्या करेंगे, ये CH3 लिखेंगे, क्योंकि आधा बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर Del+ आएगा। फिर देखो ये भी आधा बॉन्ड ही बना पाएगा, क्योंकि आधा इधर बना तो आधा बॉन्ड ये भी बनाएगा, और आ जाएगा OH, और इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा आधा माइनस का। ठीक है, ये जो बना है भैया, इसका नाम है मध्यवर्ती यौगिक। क्या नाम है, मध्यवर्ती यौगिक। और जितने मध्यवर्ती यौगिक होते हैं, ये क्रिया होगी स्लो, जितने मध्यवर्ती यौगिक होते हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये तुरंत टूटेगा। कैसे टूटेगा भैया, सबसे पहले ये वाला जो बॉन्ड है पूरा उठ के इधर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, Cl-। क्या बन जाएगा, Cl-। और ये वाला आधा जो बॉन्ड है और ये वाला आधा चार्ज पूरा मिलकर बना लेगा क्या, CH3OH, मेथिल अल्कोहल बनेगा। फिर अगले स्टेप में जाएंगे, स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। तो स्टेप नंबर 3 आपका क्या कहता है कि Na+ और Cl- दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl। अब इस प्रकार दोनों अभिक्रियाओं की मैकेनिज्म हो गई। एक हो गई भैया SN1 रिएक्शन की, और एक हो गई SN2 रिएक्शन की। दोनों की क्रियाविधि हो गई। दोनों आपको बहुत अच्छे से हो सकता समझ में आई हो। अगर आपको दोनों अभिक्रियाएं बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जरूर जाएगा, इसलिए आपको इसको जरूर करना है। इसका रिवीजन 2-3 बार करिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।